सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ अनिल कुमार स्वागत करता हाँ तुहाडा अपने चैनल वानिया एजुकेशन सर्विसिज से। सो दोस्तों अज आप डिस्कस करन जा रहे हैं PSSB का जिहड़ा अज अकाउंटेंट का पेपर होया है IT वाला। सो उस दे विच जिहड़े मैथ ते रीजनिंग के क्वेश्चन आए ने उन्हां नूं आपां डिस्कस करन जा रहे हाँ। उम्मीद करता हाँ ये क्वेश्चन तुहानूं आने वाले कल के पेपर दे विच भी मदद करनगे। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वो कहंदा एक आदमी की तनख्वाह विच पहला 50% की कटौती की गई, फिर उसकी घटी हुई तनख्वाह दे विच 50% का वाधा किया गया सी, तो नुकसान का प्रतिशत के हिसाब नाल पता लगाओ, यानी कितना प्रतिशत का नुकसान होया। यानी एक बंदे की पहला तनख्वाह नूं असीं 50% घटाता, फिर घटी हुई तनख्वाह नूं 50% वधाता, तो दसो किन्ने परसेंट का लॉस होया। सो असीं मन्नांगे जे उहदी तनख्वाह 100 सी तां पहला 50% घटाती, जे 50 घट गई तो रह किन्नी गई 50% रह गई। फिर जी घटी हुई तनख्वाह ये अपने आप दे विच 100% है, तो इसे तनख्वाह नूं 50% वधाता, यानी कितना करता 150% करता, 50% वधाता। तो वही जी फाइनली तनख्वाह है बच्चे वो कितनी रह गई 75 रह गई। यानी पहला 100 सी तो हुण 75 रह गई, तो घट गई कितनी घट गई 25%। तो उसनूं 25% का की होया लॉस होया। ठीक है जी। सो अगले क्वेश्चन वाल वधदे हां। अगला क्वेश्चन कहता एक परिवार विच पिता अते माँ की औसत उम्र 42 साल है। यानी कहता वो एक परिवार दे विच पिता अते माँ की औसत उम्र 42 साल है। पिता माँ अते उन्हां दे इकलौते पुत्र यानी एक फादर मदर ते उन्हां दा एक जिहड़ा सन है, ओनली सन है, उन्हां दी जिहड़ी एवरेज उम्र है वो 36 साल है। तो पुत्र की उम्र पता करनी है, यानी बेटे की उम्र कितनी है ये पता करनी है। यानी कि उन्हें कहा भी एक फैमिली दे विच एवरेज एज है जी फादर ते मदर, यानी दो जने ने, दो जनिਆਂ की जी एवरेज एज है वो 42 साल है। तो इट मीनस उन्होंने दोनों की एज का जोड़ कितना हो गया 84 हो गया। ठीक है। हुण जदों सन भी विच मिला लिया, फादर मदर ते सन यानी 3 जने हो गए, तो उन्होंने एवरेज एज 36 साल है। तो उन्होंने तिन्हों की एज का जोड़ कितना आ गया 36 तिया 108 साल हो गया। ठीक है जी। सो जी ये एज है जी तिन्ना दी एज है वो कि एज है, तो आप कह देंगे फादर मदर ते सन दी, ये तिन्ना दी जी एज है ना जोड़ है 108 साल। तो जिहदे विचों मदर ते फादर ते मदर की जी एज है वो कितनी है बच्चे 84 साल है। तो ये विचों माइनस कर दीए तो अपने को सन की एज आ जाऊगी। तो जे तुसी 108 चो 84 साल माइनस करो तो तुसी कहोगे सन की जी एज आ गई वो कितनी आ गई 24 साल। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर आऊगा भी जी सन की एज है वो 24 साल है। सो तीजे क्वेश्चन करते हैं। वो कहता है एक निश्चित रकम 2 सालों में सधारण ब्याज से 7344 रुपए और 3 सालों के 8316 रुपए बन जाती है। रकम लभो। कुछ पैसे तुसी रखे, वो पैसे 2 सालों के किन्ने बन गए 7344 रुपए बन गए, तो 3 सालों के किन्ने हो गए 8316 रुपए हो गए। तो तुसी प्रिंसीपल लभना है। तो तुसी देखो ब्याज कितना लग्या, इनू इहदे चों माइनस किया, तुसी कह दोगे 1 साल का ब्याज 972 रुपए हो गया। तो ये सधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो 1 साल का 972 है प्रिंसीपल के उपर लगता है, तो यानी हरेक साल का 972 होगा। तो इत्थे पहला कितना ब्याज लग्या 2 साल लग्या, किन्ने ब्याज लग्या 2 साल लग्या। तो 2 साल दे कितना ब्याज लग जूगा, जे 1 साल का 972 है तो 2 साल का कितना हो जूगा 1944 रुपए। यानी कि तुसी कह दोगे इत्थे 1944 रुपए ब्याज लग के ये बन गया प्रिंसीपल दे विच। हुण जे असीं ब्याज कढना कितना प्रिंसीपल कितना सी 7344 दे विचों जिहड़ा ब्याज घटा दो 2 सालां दा, तो तुहाडे कोल ये आ जाऊगा जिन्ने पैसे असीं लगाए सी, यानी कि 5400 रुपए। तो तुहाडे कोल जिहड़ा प्रिंसीपल आऊगा बच्चे वो कितना आ गया 5400 रुपए आ गया। ठीक है। ओके। सो अगले क्वेश्चन वाल वधदे हैं। देखो अगला क्वेश्चन की है तुहाडे कोल। सो कहता एक एरोप्लेन है, एक हवाई जहाज है, 5 घंटिया 240 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार नाल एक निश्चित दूरी तय करता है। यानी कि जहाज 240 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार नाल चलता है तो 5 घंटिया दे विच पूरी दूरी तय करता है। उस दूरी नूं जेकर मैं 100 मिनटां विच पूरा करना होवे तो किस रफ्तार नाल सफ़र करना चाहिए है। तो इसनूं असीं करदे हां वो जहाज 1 घंटे के 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो वह 5 घंटिया पूरा डिस्टेंस कवर करता है। इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 1200 किलोमीटर। हुण इस 1200 किलोमीटर डिस्टेंस नूं असीं 100 मिनटां पूरा कवर करना है, तो स्पीड पता करनी है। 1 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया ये टाइम, लेकिन टाइम मिनटां च है, तो इनू असीं घंटियां कन्वर्ट करांगे डिवाइडेड बाय 100 करके। ठीक है जी। सो 0 ਨਾਲ 0 गई तो असीं उपर ले जाएंगे, ये आ गया 1200। सो 6 उपर आ गया, सो 10 थल्ले
सो यानी कि किस स्पीड नाल करना पऊगा 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल करना पऊगा। सो सानू जिहड़ा वो डिस्टेंस अगर 100 मिनट च कवर करना है तो 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल करना पवेगा। सो अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं। सो अगला क्वेश्चन देखो एक DI की फॉर्म दे विच है, कहंदा हेठां दित्ती सारणी का अध्ययन करो तो क्वेश्चन नंबर 5 ते क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दो। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 6 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ A ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 3.14 ਲੱਖ ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ 1.08 ਲੱਖ ਤੇ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 227। ਤੇ ਨੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ A ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ए 7:3 च ने, B 5:3 च ने, C 4:5 ने, D 1:3 च ने। सो पहला क्वेश्चन उन्हें पूछा होया है किहड़े शहर विच दाखला प्रक्रिया विच सब तो उम्मीदवार वध फेल होए, किहड़े शहर दे विच सब तो वध फेल होए। ठीक है, हुण तुसीं देखो भी जिहड़े A दे विच तुसीं 1 पॉइंट मान दी थां ते 125 मान लो, 125 सी ते B दे विच मान लो तुसीं 314 मान लो। ठीक है, पॉइंट हटा सकते हैं, कोई चक्कर नहीं, कंपैरिजन ही करना है। C दे विच मान लो 108 सी ते D दे विच तुसीं 227 मान लो। ठीक है जी, पॉइंट सारिਆਂ ਦੀ हटा सकते हैं आप। सो उन्हें की कहा भी A दे विच जिहड़े पास ते फेल सी उन्हां दी रेशो 7:3 सी, 7:3 यानी कि A पार्ट दे विच टोटल स्टूडेंट 10 हिस्सिਆਂ 'ਚ डिवाइडेड सी। ठीक है जी, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀ 7 ਹਿੱਸੇ, ਫੇਲ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 3 ਹਿੱਸੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 37.5, ਇੱਥੇ 37.5 ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ B ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ B ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ 'ਚ 5 3 8 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੇਲ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀ 3 ਹਿੱਸੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। सो करोगे तो की आया 4 3 12, 3 एकम 3 ते कितना हो गया 4, 3 3 9, 942 आ गया। डिवाइडेड बाय की करांगे असी 8, तो ये आ गया 8 एकम 8, इधर की रह गया अपने को 14, 8 एकम 8 फिर 856 तो 60 बच गया। सो अगे फिर 856 तो यानी 117.5 आ गया। अगेन C ਨੂੰ डिवाइड करांगे 4 ਤੇ 5 9 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ, 9 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ पर फेल किन्ने ने 3 हिस्से ने तो ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ कर ਦਾਂਗੇ। सो ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 36 ਆ ਗਿਆ। C ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ C ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਤਾਂ D ਨੂੰ 7 ਜਾਂ 21, 3 दूनी 6 ਤੇ 2 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 8, 3 दूनी ਕੀ ਹੋ ਗਏ 6 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਨਾਲ। ਸੋ 4 एकम 4, 4 7 28 ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ 0, 170.25 ਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੇਲ ਕਿਸ 'ਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੇਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ D। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਹਿਰ D ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ A ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ D ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰ D ਤੋਂ ਫੇਲ ਕਿੰਨੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ D ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ 170.25। ठीक है जी, तो शहर A तो किन्ने फेल हुए ने तो शहर A तो अगर देखिए तो 37.5 हुए ने। ठीक है, यानी ये हो गए। अनुपात करना है तो पहली गल तो पॉइंट हटा ही दो बच्चे। सो इधरों पॉइंट हटाता, ये हो गया 170.25 हो गए, इधर 37.50 हो गए। सो रेशो कढ़नी है बच्चे। सब तो पहला देखो ये 25 के टेबल से कैंसल हो जाएंगे, मैं कट देना इतों। सो आप करता 25 छीका 150, 20 बच गया 200, 200 हो गया 25 8 200, 25 एकम 25। सो इधर कटांगे बच्चे कितना आ गया 25 एकम 25, फिर बाद 12 बच गया 25 5 125, दैन ये आ गया। हुण देखो तुसीं फिर 3 के टेबल ते चले जाएंगे तो 3 के टेबल ते कटांगे 3 दूनी 6। ठीक है जी, 3 दूनी 6 तो 3 आए कितना हो गया 27। ठीक है जी, इत्थे 3 5 15 तो इत्थे कितना आ गया 0 50, 3 7 21 यानी इत्थे ये आएगा तो 227 रेशो 50 आ जाऊगा। सो आंसर इज 227 रेशो 50। सो इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही आंसर आऊगा वो आ गया तुहाडे कोल 227 रेशो 50 आ जाऊगा। ठीक है जी, सो अगे चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल 7वां क्वेश्चन है तुहाडा। सो 7वां क्वेश्चन जिहड़ा तुहाडा हैगा कोडिंग डिकोडिंग नाल रिलेटेड है। सो कोडिंग डिकोडिंग नाल रिलेटेड देखो की क्वेश्चन कहंदा वो कहंदा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज तुहाडे कोल फ्रेंड है, फ्रेंड का जिहड़ा कोड दिता होया है वो कितना दिता होया तुहानू IULHQ ये दिता होया। ठीक है जी, तो सानू पुछया किहदा होया एनिमी का कोड सानू पुछया होया। सो असी देखांगे पहला किहड़ा रूल लग्या इत्थे। सो तुसीं देखो F का 6 है, I का 9 है, यानी कि 3 प्लस होए,
आर दा 18 है, क्यू दा 21 है यानी 3 प्लस होए, आई दा 9 है, एल दा 12 यानी 3 प्लस होए, ई दा 5 है, एच दा 8 है यानी 3 प्लस होए, एन दा 14, क्यू दा 17 यानी 3 प्लस होए, डी दा 4, जी दा 7 यानी 3 प्लस होए। यानी कि रूल पता लग गया भी 3 प्लस होए ने। सो इस हिसाब नाल एनिमी दा देखांगे 5 है, 5 3 प्लस होए 8 यानी कि एच आ गया, 14 14 च 3 प्लस होए 17 यानी कि क्यू आ गया, 5 च 3 प्लस होए 8 यानी कि एच आ गया, 13 च 3 प्लस होए 16 यानी कि पी आ गया, 25 च 3 प्लस होए 28, 28 का यानी कि कितना आ गया अपने कोल, देखो 26 तक तो Z आ गया, तो 28 का की आ जाएगा 27 तो 28 यानी B आ जाऊगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर की आ जाऊगा थोड़े कोल HQHPB, यानी कि ए ऑप्शन थोड़ा आंसर सही है। ठीक है जी। सो अगला क्वेश्चन देखो उन्हें की कहा, उन्हें की कहा ए जेकर ए बी तो 40% वध है अते बी सी तो 20% घट है तो ए अनुपात सी लभना है। सो तुसी देखो ए की वैल्यू तां पता लगूगी अगर बी की वैल्यू पता लगूगी, बी की वैल्यू तां पता लगूगी अगर सी की पता लगूगी। तो मैं मान लेना भी जेकर सी की वैल्यू 100 है तो बी उस तो 20% घट है, यानी बी कितना है 80 है, और जिहड़ा ए है वो बी तो 40% वध है। 80 का जेकर 40% देखिए तो 80 का 40% कितना आ गया 32, यानी 32 वध है। तो 80 दे विच अगर आप 32 जोड़ते हाँ तो की आ जाता है 112 आ जाता है। ठीक है जी। सो रेशो कढ़नी असी ए ते सी दी, तुसी देखो ए की वैल्यू हैगी 112 तो सी की वैल्यू कितनी है साडे कोल 100, असी कट्टांगे तो तुहाडे कोल की आ गया 4 दूनी 8 ਤੇ 3 32 4 8 32 ਇਹ 25 ਚੌਕਾ 100, यानी कि ਅਸੀਂ कह ਦਾਂਗੇ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ 28:25। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 ट्रेन्स 240 मीटर ਤੇ 270 मीटर ਲੰਬੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਂਤਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜੀ 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਨਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਈਚ ਅਦਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ डिस्टेंस की लेंथ की होंगी है ऐड हो जाती है तो स्पीड भी की हो जाती है इन्हां दी प्लस हो जाती है बच्चे। ठीक है, सो आप टाइम कढ़ना है तो देखो पहली ट्रेन की लेंथ कितनी है 240 तो दूजी ट्रेन की जी लेंथ है बच्चे वो कितनी है 270 है। स्पीड प्लस कर देंगे, पहली की स्पीड 60 है दूजी की 48, एक किलोमीटर च आ गया तो वो साडे कोल की सी अपने कोल मीटर दे विच सी। ठीक है, सो असी देखांगे ऊपर की हो गया 0 तो 4 7 की हो गया 11 तो 2 2 4 510 मीटर आ गया। नीचे 108 किलोमीटर है तो 5/18 नाल असी चेंज कर देंगे मीटर पर सेकेंड च। सो उपर आ गया 510, 18 थोड़ा ऊपर चला गया तो नीचे की आ गया थोड़े कोल 108 तो इंटू 5 आ गया। सॉल्व करांगे 18 6 108 जी। सो इनू सॉल्व करांगे तो की आ गया 5 एकम 5 तो ना जानता 0 5 दूनी 10 तो 17 6 2, यानी कि थोड़ा जिहड़ा आंसर आऊगा वो 17 सेकंड आ जाऊगा। देखो कैलकुलेशन है सो तुसी कर भी सकते हो। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर की आऊगा 17 सेकंड। ठीक है जी। सो अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं, उम्मीद करता हाँ समझ आ रहा होगा। जस्ट असी अपने पेपर डिस्कस कर रहे हैं। सो बच्चे देखो ये सारे क्वेश्चन जो असी क्लास दे विच करवाए हैं सारे क्वेश्चन उही आए ने बच्चों नूं। ठीक है, सो जिन्हें नहीं किए हुए तो देख लो, अगर कुछ नहीं समझ आता तो तुसी साडे नंबर पर फोन करके पूछ भी सकते हो। सो अगला क्वेश्चन चलते हैं। सो अगले क्वेश्चन दे विच उन्हें की कहा, कहता जेकर साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, जिहड़ा तुहाडा साउथ ईस्ट है वो नॉर्थ बन जे, नॉर्थ ईस्ट बिकम वैस्ट, तो जिहड़ा नॉर्थ ईस्ट है वो वैस्ट बन जे, एंड सोन इसी तरह चलता रहे, वट विल बी द वैस्ट बिकम, तो वैस्ट की बन जाऊगा। तो नॉर्मली तो बच्चे देखो साडे कोले डायरैक्शनस हुंदियां ने, ये नॉर्थ होगी, ये साउथ होगी, ये ईस्ट होगी, ये वैस्ट होगी। कुछ डायरैक्शन इन्हां दे विचकार आंदियां ने। ठीक है जी, जिहड़ी डायरैक्शन नॉर्थ ते ईस्ट दे विचकार आ गई दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट, जिहड़ी साउथ ते वैस्ट दे विचकार आ गई साउथ वैस्ट, जिहड़ी नॉर्थ ते वैस्ट दे विचकार आ गई नॉर्थ वैस्ट, जिहड़ी साउथ ते ईस्ट दे विचकार आ गई दैट इज़ साउथ ईस्ट। हुण उन्हें क्वेश्चन दे विच कहा भी जिहड़ी साउथ ईस्ट है जेकर वो नॉर्थ बन जाए, साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ बन गई तो नॉर्थ दे ओपोजिट है बच्चे वो की बन जाऊगा साडे कोल साउथ बन जाऊगी। ठीक है जी।
नॉर्थ ईस्ट बिकम वैस्ट, जी नॉर्थ ईस्ट है अगर ये वैस्ट बन गई तो ये की बन जूगी साडा ईस्ट हो जूगा जी, ठीक है वैस्ट है तो ये ईस्ट बन जूगा जी। तो वट विल वैस्ट बिकम, तो वैस्ट की बन जूगा। हुण तुसीं देखो ये वैस्ट है जिहड़ा हुण किहदे विचकार आ रहा है, ये नवां साउथ है ये नवां ईस्ट है, तो वो नवीं डायरैक्शनां दे हिसाब नाल की बन जूगा साउथ ईस्ट बन जूगा, ठीक है बच्चे। सो बच्चे असीं अपनी क्लासां दे विच कहने हाँ भी जो असीं करवाने हाँ उहदे नाल दे ही क्वेश्चनस आउंदे ने पेपर दे विच, ते जिहड़े भी असीं क्लास च करवाए हैं उहदे नाल दे ही क्वेश्चन इस पेपर दे विच आए होए ने, ठीक है ना। सो अगे चलते हैं, सो अगले क्वेश्चन नूं देखते हैं। अगले क्वेश्चन दे विच उहने की कहा सानू, सो अगले क्वेश्चन दे विच उहने कहा सानू भी सम ऑफ 4 कंजुगेटिव नंबर, यानी कि कोई 4 कंजुगेटिव नंबर ने, सानू नहीं पता किहड़े ने, उन्हां दा जिहड़ा जोड़ है वो 3322 है। तो इन्हां विचों सब तो वड्डा नंबर किहड़ा है। तो नॉर्मली तुसीं देखो नंबर 4 कॉन्जुगेटिव ने, यानी इन्हां दा डिफरेंस बराबर है। तुसीं मान लो पहला नंबर 100 हो गया, उस तो अगला नंबर उहदे च 1 प्लस करता, उहदे नंबर 100 उहदे च 1 प्लस करता, यानी कि ये 4 नंबर हो गए कॉन्जुगेटिव। इन्हां दा जिहड़ा जोड़ है, इन्हां दा जोड़ है कितना साडे कोल 3322 है, ठीक है। सो असीं नंबर लभांगे, देखो 1 2 3 4, इन्हां दा हो गया 4x, 1 ते 2 3 ते 3 कितना हो गया 6, ये 3322 हो गया बच्चे। सो 4x ये 6 साडा परां जाके की हो जाऊगा माइनस, यानी तुसीं कह दोगे 3316। सो जी x की वैल्यू आ गई साडी 3316 डिवाइडेड बाय 4, यानी 4 8 32 ते कितना बच गया 11, 4 दूनी 8 ते 4 9 36, यानी सब तो छोटा नंबर जिहड़ा आ गया साडे कोल 829, फिर 830 आ गया, फिर 831 आ गया, फिर 832 आ गया। तो सब तो वड्डा नंबर पूछिया, तो सब तो वड्डा नंबर की आ जाऊगा 832। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर की आऊगा 832 आऊगा, ठीक है जी। सो अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं। सो अगला क्वेश्चन देखो जी, ये अपने को एक सीरीज़ है, सीरीज़ दे विच की है, पहला 36 आया, फिर 31 आया, फिर 29 आया, फिर 24 आया, फिर 22 आया, फिर 17 आया, फिर 15 आया, तो अगे की आऊगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है साडे कोल। सो इस क्वेश्चन देखो किवें करांगे, तो तुसीं देखो पहला डिफरेंस देखो, पहला 34 तो 35 आया, यानी पहला 5 माइनस होए, फिर 2 माइनस होए, फिर 5 माइनस होए, फिर 2 माइनस होए, फिर 5 माइनस होए, फिर 2 माइनस होए, यानी कि अगे फिर 5 माइनस हो जाएंगे, यानी कि आंसर की आ जाऊगा 10 आ जाऊगा, ठीक है जी। सो अगे फिर 2 माइनस हो जाएंगे, यानी कि 8। तो जिहड़ा आंसर आऊगा वो 10 ते 8 आऊगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर की आऊगा सी ऑप्शन साडा आ जाऊगा, ठीक है जी। सो अगे चलते हैं। सो अगला 13वां क्वेश्चन वाल देखिए ध्यान नाल। तो 13वें क्वेश्चन दे विच उहने की कहा सानू, सो 13वें क्वेश्चन दे विच ये लैटर सीरीज़ का क्वेश्चन है, देखो इत्थे लभना बच्चे की आऊगा। हाँ अगली सीरीज दी हुई है DERQ, ठीक है जी, GUHT, ते अगे दी हुई है की है बच्चे JXKW। सो ये दिता होया। सो असीं नंबर लभने देखो पहला इन्हां दे, D का की नंबर है 4, G का 7 ते J का की हो गया 10, यानी जे तुसीं देखो इधरों 3 माइनस होए, इधरों 3 माइनस होए, इधर भी 3 माइनस होणगे, यानी इत्थे की आ जाऊगा A आ जाऊगा, ठीक है 1 आ गया। सेम इधरों देखिए बच्चे ये 5 है, ये की हो गया साडे कोल 21, सो इत्थे की अपने कोल 24, ठीक है जी, यानी 24 चो 3 कड्डे 21, 21 चो 3 कड्डांगे की आ जाऊगा बच्चे GU है, ठीक है GU, ठीक है जी। वैसे अपन सारा करने की लोड़ ही नहीं बच्चे, साडा आंसर इत्थों ही निकल जूगा D, क्योंकि A तो स्टार्ट होने वाला है, तो A तो अगे होर करने की लोड़ ही नहीं, टाइम वेस्ट। तुसीं लॉजिक लभ भी सकते हो, नहीं भी लभना तां भी कोई चक्कर नहीं बच्चे हो, तो तुहानूं इत्थों ही पता लग गया बच्चे। देखो की होया, इहदे विच बच्चे प्लस हो रहे हैं, तुसीं ऐ कह सकते हो, ठीक है ना, इधर प्लस कितने माइनस। वैसे अपन पता लग गया भी A तो स्टार्ट होने वाला है, A तो कोई होर स्टार्ट नहीं होगा, सो इसका आंसर D आ जाऊगा, ठीक है। सो अगे चलते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान नाल। सो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान नाल देखो तो पूछा की होया है भी इन्हां विचों किहड़ा आंसर की होगा सही होगा। देखो जी शाबाश, देखो जी फाइंड आउट द डिफरेंट, इन्हां सारियां दे विच डिफरेंट किहड़ा हैगा, ठीक है। देखो ये कहंदा हर्ब्स यानी जड़ी बूटी, फुल, रुख ते झाड़ी, इन्हां सारियां दे विचों किहड़ा अलग है। देखो जी इन्हां सारियां दे विचों जे आपां ध्यान नाल देखिए, जड़ी बूटी, रुख, ट्री, ये झाड़ी, ये सारे दरख्त ने, यानी ये दरख्त ही हो गए एक तरह के, ठीक है। पर फुल की है, वो दरख्त का की हो गया पार्ट हो गया। सो इस क्वेश्चन के जो आंसर आऊगा वो की आ जाऊगा बच्चे, अपने कोल की आऊगा बच्चे, अपना फुल आ जाऊगा। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर की आऊगा फुल आ जाऊगा, ठीक है जी। उम्मीद करता बच्चे समझ आ रहा होगा सारिਆਂ ਨੂੰ।
ਸੋ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਸੇ ਐਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, CU ਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੇਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦਾ, ਜੇਲਰ ਦਾ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਯਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਜੇਲਰ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ 16ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਹਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰੀ, ਇਹ ਹਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬੱਚੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹਰੀ ਤੇ ਰਾਣੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹਰੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਣੀ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ x ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਐਡ। x ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਐਡ ਹੈ। y ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਸਬਟਰੈਕਟ। y ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, p ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ। p ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਤਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਲਿਊ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ, 7p3 ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ y, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ y ਆ ਗਿਆ, ਤੇ 6x5 ਤਾਂ ਇਹਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 7, p ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਗੁਣਾ, ਸੋ 7 ਗੁਣਾ 3। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ y ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ 6, x ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ, 6 + 5। ਸੋ 7 ਗੁਣਾ 3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 21, ਮਾਈਨਸ 6 ਤੇ 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 11। ਸੋ 21 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, 10। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ 3/7 ਨਾਲ 900 ਲੈਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3/7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ 900 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 3/7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਲਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ 3/7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ 900 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ, 900 × 7/3, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2100 ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, 2100 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ 19ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੁਪਹਿਰੇ 12:25 ਵਜੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10:45 ਉੱਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਬੱਸ ਦੁਪਹਿਰੇ 12:25 ਤੇ ਚੱਲੀ, 12:25 ਤੇ ਚੱਲੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ 12:25 ਤੇ ਲੈ ਕੇ 12:25 AM ਤੱਕ, 12:25 PM ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ AM ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PM ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12:25 AM ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 12 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12:25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:45, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 0:25 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 12:25 AM ਨੂੰ 0:25 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ 10:45 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਆਪਣਾ 25 ਕੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ 0, 4 ਚ 2 ਕੱਢੇ 2, ਸੋ 10 ਘੰਟੇ 20 ਮਿੰਟ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਇਹ ਸੀ, ਤਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ, 12 ਘੰਟੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ 12 ਘੰਟੇ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ, 22 ਘੰਟੇ 20 ਮਿੰਟ। ਸੋ 22 ਘੰਟੇ 20 ਮਿੰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 22 ਘੰਟੇ 20 ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, 22 ਘੰਟੇ 20 ਮਿੰਟ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 10:45 ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ 12, ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 12:25 ਤੇ ਚੱਲੀ ਤੇ 10:45 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, 10:45 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ 12:25 ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ, 15 ਮਿੰਟ ਇਹ ਲੱਗਣਗੇ 11 ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਯਾਨੀ 1 ਘੰਟਾ 25 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਓ, ਯਾਨੀ 1 ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਣ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ 1 ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਲੱਗੇ।
तो तुसी माइनस करोगे तो भी तुहाडे कोल ही आ जाऊगा 22 घंटे 20 मिनट। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर आऊगा 22 घंटे 20 मिनट। ठीक है जी। सो हुण लास्ट क्वेश्चन करते हैं अज का। बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है, सब तो वधिया क्वेश्चन मैनूं इस शीट दे विच यही लग्या, जिहड़ा थोड़ा जिहा लैवल हैगा सी, बाकी क्वेश्चन थोड़े जिहे ईजी ही सी, ज़्यादा मुश्किल नहीं कह सकते आपां नूं। सो लास्ट क्वेश्चन है जिहड़ा बच्चे कहंदा द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द LCM एंड HCF इज 592 एंड 518। कहना दो संख्यावां दा LCM अते HCM दा जिहड़ा जोड़ अते अंतर हैगा कितना है 592 ते 518। यानी कि मान लो मैं मान लिया भी ये LCM हो गया तो ये की हो गया मेरे को HCF हो गया, तो इन्हां दा जिहड़ा जोड़ है वो कितना दिता होया सानू 592 ते LCM ते HCF दा जिहड़ा डिफरेंस दिता होया बच्चे वो दिता होया कितना है 518। क्लीयर जी। जे मैं इन्हों जोड़दा तो बच्चे देखो की होगा, ये HCF घट गया, इत्थे की आ गया 2 LCM बराबर है 8 2 10 9 ते कितना हो गया 10 ते 11 5 5 10 ते कितना हो गया 11। सो मेरे को LCM आ जाऊगा, LCM कितना आ गया 1110/2, यानी कि अगर मैं सॉल्व करा तो की आ जाऊगा मेरे को LCM 500 5 दूनी 10 1 बच गया 11 5 दूनी 10 1 बच गया 555 मेरे को की आ गया LCM आ गया। अगर मैं ये 555 पुट करा तो मेरे को जो HCF आ जाऊगा वो कितना आ जाऊगा, इतने पुट कर दो 555 तो HCF की आ गया 555 पर जाके माइनस हो जाऊगा, 592 चो 555 माइनस किते तो 12 च 5 कढ़े 7, इधर है 8 8 5 कढ़े 3, यानी कि HCF मेरे को आ गया कितना 37 आ गया। सो मैंने क्लीयर हो गया भी मेरा जो LCM है वो 555 है तो जो मेरा HCF है वो कितना 37 है। ठीक है जी। तो एक गल क्लीयर है भी जो LCM 37 है, HCF की है 37 है। ठीक है जी। तो वो कहना दोनों संख्यावां का जो जोड़ है 296 है, दोनों संख्यावां का जोड़ की है 296 है। सो 296 हुण देखो जी HCF 37 है तो यानी 37 दोनों नंबरों को की करता होगा डिवाइड। पहली गल तो ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि 37 110 को डिवाइड नहीं करता। 37 30 111 बिल्कुल ये डिवाइड हो जाता है, तो 37 नाल इनू भी करोगे तो ये भी हो जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल हो जाऊगा। सो यानी कि मेरा आंसर बी ऑप्शन होने के चांसेस हैगे ने, पर सी 37 120 डिवाइड नहीं करता, 37 176 डिवाइड नहीं करता, सो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर किया होगा बी ऑप्शन आ जाऊगा। उम्मीद करता हाँ दोस्तों थानू ये वीडियो वधिया लगी होगी। अगर वीडियो वधिया लगी होगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के शेयर करो, लाइक करो तो कमेंट करो। मैं थोनों कल वाले वे पेपर की भी डिस्कशन इस टाइम थोनों भेज देवांगा। सो मंडे तो असी कोऑपरेटिव का एक ऑनलाइन बैच चलावांगे बच्चे, जिहदे विच असी कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर के हिसाब नाल पढ़ावांगे। सो जिहड़े बच्चों ने ज्वाइन करना होए सो साडे चैनल नाल बने रहो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।